तो कविता मैम है अब हमारे साथ। आप क्यों जा रहे हो आज इतनी जल्दी? क्या करूं, प्रिंसिपल की नौकरी कर रही हूँ तो ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। इच्छा तो मेरा दिल तो यहीं पे है, मन कर रहा है कि ना जाऊं, लेकिन कविता मैम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल हैं, पुणे से हैं मैम। इस बार के पर्पल फेस्ट और लास्ट ईयर में क्या बदला है? मुझे लगता है कि इस बार का पर्पल फेस्ट वाकई में मतलब अब यू नो आई थिंक हर भारत के हर कोने में, हर एनजीओ तक, हर डिसेबल्ड पर्सन तक पहुंच पाया है। ये जो फुटफॉल मैं देख रही हूँ, जितने स्टॉल्स मैं देख रही हूँ, जितने ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, एनजीओज देख रही हूँ, wow, this has truly become a movement and Goa has been successful in bringing almost all stakeholders to Goa. मैं अभी कुछ स्टॉल वालों से बात कर रहा था, वो कहते कि इतना फुटफॉल बढ़ गया इस साल, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कंपनीज वाले आए हैं, हमें बैग्स के ऑर्डर मिल रहे हैं। तो कॉर्पोरेट से लेके, मैं वही कह रही हूँ ना, कॉर्पोरेट से लेके पेरेंट्स तक यहाँ पर जो देखो वो मतलब गोवा की बात कर रहा है। तो पूना में हवा है, दिल्ली में हवा है, बॉम्बे में हवा है, बैंगलोर में हवा है, चेन्नई में। आई थिंक यू नो ऐसे लग रहा है कि पूरा भारत डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हर एक शख्स यहाँ पर है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। पर्पल फेस्ट का हमने एक ये भी अचीवमेंट देखी कि इस बार JNK ने भी एक कोशिश की। करेक्ट। तो व्योम वहाँ पे हुआ। तो आपको लगता है इसके बाद भी और स्टेट्स आगे आएंगे? और आना ही चाहिए, आने ही चाहिए। और यू नो डेफिनेटली इस गोवा स्टेट के उदाहरण को सामने रखकर बाकी स्टेट्स ने भी अपने स्टेट्स में इसको आगे लेके जाना चाहिए और इसको सक्सेसफुल बनाना चाहिए। How you were supporting the event? Sorry? How you were supporting the event? I have been supporting as the accessibility consultant here and You conducted workshop? I'm yes, sure. workshop on accessibility. कैसी गई और क्या की पॉइंट्स थे? So key points were कि first of all sensitization about the barriers that infrastructure can create for persons with disabilities and how enabling environment by creating accessibility can empower persons with disabilities not just to you know to live a dignified life but to live an independent life and pursue one's dreams and be a part of the mainstream. पर्पल फेस्ट की खास बात ये भी है कि यहाँ जो पैनलिस्ट आते हैं वो की स्टेक होल्डर भी है, तो उनके साथ वर्कशॉप करके, उनके साथ बातचीत करके हम एक उम्मीद करते हैं कि वो चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल। डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड? या आई थिंक बहुत सारे ऐसे विषय इस बार पर्पल फेस्ट में चर्चा हो रही है, पर्पल फेस्ट में जो लास्ट टाइम नहीं हो रही थी। इनविजिबल डिसेबिलिटीज पे इतनी चर्चा हो रही है, यू नो इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज पे चर्चा हो रही है। आई थिंक इसकी इस बार व्यापकता बहुत बढ़ गई। मजा आ गया आपको मिलके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ प्रकाश कामत सर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पर्पल फेस्ट की कमेटी में है, बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। ट्विटर पे डिसेबिलिटी से रिलेटेड मुद्दे उठाते रहते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रकाश सर इस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। या उड़ान टीवी रेडियो से मिलके आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। यस, बहुत अच्छा लगा। इस बार के पर्पल फेस्ट में क्या खास है, क्या बदला है पिछली बार के कंपैरेटिवली? इस बार का लास्ट ईयर ये पहला फेस्टिवल था। वी वर ऑल्सो न्यू टू द कंसेप्ट and now this year the festival has gone international and so many activities have come up with various disabilities. पहले तो थोड़े disabilities के लिए activities थी। This year lot of conferences are taking place, like we have blood related disabilities like hemophilia, thalassemia, sickle cell. All these special conferences are held by Hemophilia Federation of India tomorrow morning near Panaji. So all these activities are taking place. People are participating in different forms. It is like inclusion in the first place. People coming to the festival not only from Goa but all over the country, many states, उनको अभी समझ जाता है कि ये इंक्लूजन क्या है।
ये लोग जब सब लोग हम सोसाइटी डिसेबिलिटी लोगों को अपने साथ ले चलते हैं, उनको मेन स्ट्रीमिंग करना है, उनको इन्वॉल्व करना है, ये पहला है। हम कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन 2005 इसमें बोलते हैं कि इंक्लूजन होना चाहिए और राइट बेस्ड डिसेबिलिटी होना चाहिए। हियर इन फेस्टिवल यू आर सीइंग दिस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी, then empowerment of persons with disability and their technological empowerment. All these aspects you are seeing here. आप एक मेजर प्लेयर हैं इस फेस्ट के। Yeah. तो आपने बहुत सारे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं उनसे भी बात की होगी। Yes. इन पूरे वर्ल्ड में भारत एक देश है जो डिसेबिलिटी को एक फेस्ट के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। Correct. जब वो लोग आए, आपसे बात की, व्हाट डिड दे शेयर, व्हाट वाज देयर व्यू पॉइंट? Yeah. These people, when they meet you, first thing is they start saying that in the Western developed world, disability is going up from traditional charity-based disability to rights-based disability. In India, in many states, I personally, when I go, and when they tell me that still disability is much more charity-based, and it has to evolve. So Goa is, I can say, because I am a member of the State Advisory Board, I work practically in the disability sector. I can say with confidence that in Goa we are inching towards, we are stepping towards rights-based disability. That means what rights all other citizens have, all disability people, we have 21 disabilities, all disability people have same rights. And they should get these rights. Saying that they have these rights, they don't get these rights. For getting these rights to these people, it is we, the society, we should amplify their voices. We should work hand in hand with them. We should empathize and put our hand of empathy to them. Then only it will happen. And this festival, these people, when they see, they say, yes, we see this kind of visibility here. पर्पल फेस्ट ने कई चीजें बदली हैं, लोगों Yeah. की धारणाएं बदली हैं। Yeah. हमने देखा कि J&K ने इस बार करवाया पर्पल फेस्ट को से इंस्पायर होके। Yes. ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ स्टॉल्स पे गया था, वो कहते कि हमें कंपनीज ऑर्डर दे रही हैं। Yeah. तो थिंग्स आर गेटिंग चेंज। आपका पर्सनल तौर पे अगर मैं जानूं Yeah. एक वर्ड कि आप इस पर्पल फेस्ट से क्या अचीव करना चाहते हैं, वो क्या है? My biggest forward-looking concept is empowering them through jobs and self-sustenance. That is why what you need is they should not only get self-employment opportunities, they should get jobs in government, reserve jobs, otherwise also, and in the private sector. For that, reasonable accommodation should be made very compulsory into government as well as private sector, where working conditions for persons with disability will have comfort level to work there. Unless that happens, these people will continue depending on others. Now technology is so empowering, technology is so assistive, but technology is very costly because affordability question comes. And in India, people are poor. Disability people more are in non-urban areas, that is rural areas. And that is why education-wise also, they don't get proper opportunities. So my point is, empower them by giving them equal opportunities. Equal opportunities you can give them by giving them level playing field, that you are on par with others. So the day I will aspire to see where all persons with disability can say we are having whatever empowerment, inclusion on par with others. That is the mantra. इस बार तो जॉब फेयर भी है, यहाँ चल रहा है, वॉकिंग इंटरव्यू भी चल रही है, मेट्रो मनी भी चल रही है। Yes. कितना बड़ा चैलेंज है ऐसे फेस्ट को ऑर्गेनाइज करना? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ऑन द प्रेशर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, two ways. One, physical infrastructure. We have tried this time to make lot of, even in the Panji city, if you go around in a 18 June road, which is the most famous road, if you go there, some of the hotels, first time you will find we have helped them to make ramps.
Now when you make ramps, accessibility for wheelchair to take to the ramp is another issue, because we started developing that accessibility on the both ends of the various these. What happens is non-disabled people park their vehicles there. So this understanding on the part of non-disabled, that when this kind of facilities, assistiveness is provided for persons with disability, we have to support them. That mindset has to change, and this phase is giving that mindset that we the people should change. We should not ask persons with disability to change. When we change, we will understand that they are equal with us and they should come on equal level. That is what everybody should aspire. हमें जेलस होती है नॉर्थ के लोगों को कि हमारे वहाँ इतना बड़ा इवेंट कब होगा, बट इट्स अमेजिंग इवेंट. आई नो लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. थैंक यू सर हमसे बात. No, I will just tell you, you just said, but through you I came to know the festival in Jammu Kashmir, Purple, correct? Yes. So that was also a great thing. Once Goa, these many other states take example and come forward, and media plays a very crucial role, which media doesn't understand sometimes. Because media goes by the concept, they are 2.5% people, and media is commercializing. I am talking about conventional newspapers, television channel. They are talking in the concept of revenue. So you have to not forget that media is for the commonest denominator. So they should be looking at these marginalized communities like persons with disabilities, focus on them, make good examples of them, bring them before the society, their grievances as well as success stories. If media profiles the fest, now we have a Purple TV also developed for this specially fest. So such things, if media takes over and shows to the world what Goa is showcasing today in the disability sector, I am confident other states will have to take that challenge, because persons with disability in other states will ask their ministers and MLAs, why not we do this kind of festival? Why only in Goa, right? So let us look forward. With all our whatever issues or limitations, we look forward to take this festival further ahead. बिल्कुल. थैंक यू सर हमसे बात करने. Thank you very much. तो हमारे साथ संजीव सर हैं. तो सर अपना नाम बताएं. सिद्धार्थ जी, आप अपनी फाउंडेशन का नाम बताएं. फर्स्ट सूत्र फाउंडेशन. हम लोग उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में काम करते हैं. किस एरिया में? हम लोग डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन में काम करते हैं, और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है अवेयरनेस क्रिएट करना इस टॉपिक के बारे में, और उसके साथ साथ हम लोग टच करना चाहते हैं दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. एक है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे कि बच्चों को पहले अवेयर कराना इसके बारे में, और दूसरा है कॉर्पोरेट्स के साथ हम लोग इंटरेक्ट करके उनको एटिकेट्स के बारे में, डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में, उनको वेरियस इश्यूज जो हम लोग का कम्युनिटी का है उसके बारे में बताना. ये सब हम लोग एफर्ट्स जारी करके रखे हैं अभी ये सब स्टेट्स में. आपने कहा इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और इंक्लूजन. ईमानदारी से पर्पल फेस्ट इन तीनों पैमानों पर कहाँ खरा उतरता है? देखिए, पहल तो ये है कि डाइवर्सिटी के मामले में मेरे ख्याल से काफ़ी कवरेज हुआ है, और वो लोग ऑर्गेनाइजर्स और पूरा डिसेबिलिटी कमिश्नर का ऑफिस पूरा गियर्ड अप है, और उन लोग कोशिश भी किए हैं पिछले साल जैसे हुआ था उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से डाइवर्सिटी को सामने लाने के लिए. और इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग इक्विटी के बारे में बात करें, तो इक्विटी एक ऐसा चीज़ है जो शायद एक बार में नहीं हो पाता, उसके लिए थोड़ा समय लगता है. बिल्कुल. जैसे लोकोमोटर और रिलेटेड जहाँ पे डिसेबिलिटीज़ है, और कुछ पैमाने में वहाँ पे क्या है, इंक्लूजन और इक्विटी हो पाता है, बहुत जल्दी हो पाता है. लेकिन अगर हम लोग बाकी अगर देखें, जैसे कि प्रकाश जी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि हेमोफीलिया और ब्लड डिसऑर्डर्स है, थैलेसीमिया वगैरह है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और एक्सपोजर जो कम्युनिटी को उतना ज़्यादा नहीं है. मैं टॉक कर रहा हूँ तो कम्युनिटी एट लार्ज. तो वहाँ पे क्या होता है, इक्विटी होने के लिए थोड़ा समय लगता है. जहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, अगर पीपल हु हैव विजुअल इश्यूज एंड पीपल हु हैव इश्यूज विथ हियरिंग,
वो केसेस में भी क्या है, कुछ हद तक इक्विटी है, शायद ये प्रोग्राम मैनेज कर पाता है, लेकिन व्हेन यू कंसिडर द रेयरर जो डिसऑर्डर्स है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह और डिसलेक्सिया, वो सब केस में शायद अभी भी हम लोग इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है। तो हम तो अभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि साल भर में हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचे हैं, और मेरे ख्याल से और एक साल भर में हम लोग जब दोबारा मिलेंगे शायद नेक्स्ट जनवरी में, तब तक हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके होंगे यहाँ पे। तो आपका जो काम करने की मेथोडोलॉजी है वो क्या है? आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं जहाँ आप डोर टू डोर जाते हैं? हाउ डज योर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन? हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इंस्टीट्यूट नहीं रन करते, हम लोग काम करते हैं मोस्टली विथ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हम मेरा कलीग सिद्धार्थ जी थोड़ी देर पहले बताए कि हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह के साथ हम लोग काफ़ी काम करते हैं, यंग स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। एजुकेशनल कंटेंट उनको कैसे एक्सेसिबल होगा और इन्फॉर्मेशन कैसे उनको पर्कुलेट होगा, उसमें काम करते हैं। क्या है कि देखिए, एक उम्र के बाद कोई नया चीज़ एब्जॉर्व करना थोड़ा समय लगता है। मेरे एज में मेरे ख्याल से मेरे को डिसेबिलिटी, इक्विटी, इंक्लूजन समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं खाली अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे एज ग्रुप के बाकी लोग भी बहुत हैं। लेकिन मेरा बेटा जो शायद 8-10 साल का होगा, उसको अगर मैं आज के डेट में DEI के बारे में बताऊँ, वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और वो उसको अपना जो ज़िंदगी का तौर तरीके के साथ ढाल देगा, एंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो डिसेबिलिटी, इक्विटी और इंक्लूजिंग का जो हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो सिर्फ 1-2 साल का लड़ाई नहीं है, ये जनरेशनल लड़ाई है और इसमें काफ़ी समय लगेगा। और हम लोग एज फर्स्ट सूत्र फाउंडेशन हमेशा यही बात करते हैं कि शायद हर दिन हमारे लिए 2 स्टेप आगे है तो 1 स्टेप पीछे है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग 1 स्टेप आगे तो जा रहे हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तभी जाके ये जो माजरा जो है, जो प्रॉब्लम है, उसका धीरे धीरे सॉल्यूशन बनेगा। पर जो आज का यंगस्टर है वो ज़्यादा मैच्योर है, वो सीखना चाहता है, जानना चाहता है। डू यू बाय दिस आर्ग्यूमेंट, और आपको लगता है कि इट्स अ फॉल्स अजम्पशन? नहीं, ये तो सही है आप जो बोल रहे हैं कि आज का यंगस्टर या आज का जो टीनेजर है वो बहुत अवेयर्ड है, लेकिन उसके पास डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है। तो हमको वो जो डिस्ट्रैक्शंस के बीच में से निकल के अपना जो मैसेज है उसके पास पहुंचाना होगा। और हमारा सूत्र फाउंडेशन का एक बहुत मेजर एम्फेसिस है इसी के ऊपर कि कैसे हम रीच आउट करें उनको थ्रू आवर वेरियस एफर्ट्स, जो कि है 1-to-1 हम भी करते हैं, जो स्कूल्स में हम लोग वेरियस इवेंट्स करते हैं। हम लोग अवेयरनेस के लिए वी गो टू स्कूल्स एंड वी ट्राई एंड गेट पीपल हु आर फ्रॉम द कम्युनिटी टू रीच आउट टू देम। सो द होल आइडिया इज टू बी प्रेजेंट इन देयर टॉकिंग स्पेस। उनका जो टॉकिंग स्पेस है बच्चों का, वहाँ पे हम रहें। सो ताकि वो DEI should be a part of their discussions, not only when we are there but when we are not there also. Right. So that is our effort. What And it is the a constant. mantra? What is the mantra for the listeners who are listening the show? इन तीनों चीजों के लिए क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए आपका? सबसे बड़ा हम एज सूत्र फाउंडेशन, हमारा सबसे बड़ा जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में मानते हैं ये है कि वी शुड स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। अगर हम हर दिन एक स्टेप लें टुवर्ड्स डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इक्विटी, तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे there would be millions and crores of steps that would have been taken. So that is our effort. Ki when we reach out to a school of say 1,000 people, then at least 1,000 people come to know about it, and 1,000 people then are able to do something in their own life to take this forward. That is our agenda. थैंक यू। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल सब्जेक्ट, इट नीड्स मोर टाइम। तो कभी रेडियो पे हम बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लोग डिटेल में इसके बारे में जानना चाहेंगे। Thank you. Definitely. Thank you very And we much. give our best wishes to Radio Udan Udan. Radio. थैंक यू सर।